ओके जी, चलिए। हमने लास्ट क्लास में यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स किया था, जिसके अंदर हमने क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडोनेशन किया था और फ्लोरीनेशन भी किया था, जिसके अंदर हमने स्वॉर्ट्ज रिएक्शन किया था लास्ट वाला, राइट। एच के साथ जो रिएक्शन किया था दैट इज ऑफ रिवर्सिबल नेचर। फिर क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन किया था, दैट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट। आज जो हम करने वाले हैं दैट इज मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन। दिस इज इंपॉर्टेंट। देखो मैकेनिज्म का मकसद क्या है। मैकेनिज्म हमें हेल्प करता है कोई भी रिएक्शन के इंटरमीडिएट बताने के लिए, ठीक है। कोई भी रिएक्शन के इंटरमीडिएट, अगर मुझे इंटरमीडिएट पता चल जाता है तो उसका मैं प्रोडक्ट, जो मेजर प्रोडक्ट है, वो गेस कर सकता हूँ, वो बता सकता हूँ कि हाँ भाई ये दिस विल बी द मेजर प्रोडक्ट। तो अलग अलग रिएक्शंस में अलग अलग इंटरमीडिएट्स बनते हैं। हमने वहां पे जीओसी में पढ़ा था कौन कौन से इंटरमीडिएट्स थे हमारे। कार्बोकेटायन बनते थे, कार्बोनायन बनते थे, कार्बीन बनते थे, ठीक है, और फ्री रेडिकल्स बनते थे। तो अभी जो हम यहाँ पे हेलोजिनेशन वाला करेंगे तो वो रिएक्शन जो है हमारी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू चलती है, राइट। और अगर हम फ्री रेडिकल की बात करें तो फ्री रेडिकल जो है हमारा 3 स्टेप में होता है: चेन इनिशिएशन, चेन प्रोपोगेशन एंड चेन टर्मिनेशन। तो अलग अलग हमारे फ्री रेडिकल्स बनेंगे। पहले हमने इनिशिएट किया, फ्री रेडिकल्स बनाएंगे, फिर वो फ्री रेडिकल्स आपस में रिएक्ट करेंगे और इन द एंड फिर वो फ्री रेडिकल्स मिलके आपस में प्रोडक्ट्स बनाने शुरू कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो रिएक्शन है कंप्लीट है वो होएगा, राइट। तो चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन। मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन। अगर आपको पता है कोई भी रिएक्शन किस मैकेनिज्म से होगी तो आप उसको, उसके प्रोडक्ट को, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आप उनके ऑब्जेक्ट मतलब उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप डिटरमिन कर पाओगे, राइट। तो पहला जो है यहाँ पे हमने लिखा इट टेक्स प्लेस अकॉर्डिंग टू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, राइट। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू ये रिएक्शन हमारा होएगा। फाइन। फर्स्ट जो स्टेप है दैट इज चेन इनिशिएशन। चेन इनिशिएशन, राइट। चेन इनिशिएशन कैसे रिएक्शन हुआ चेन इनिशिएट। हमने यहाँ पे क्लोरीन लिया, क्लोरीन का हमने सनलाइट की प्रेजेंस में या हमने इसे हीट किया 570 केल्विन तक, तो यहाँ पे हमारा होमोलिसिस होगा। क्या होगा भाइयों बहनों? होमोलिसिस होगा। होमोलिसिस मतलब ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, राइट। क्लियर हो गया। और ये क्या बना के देंगे हमें? 2Cl डॉट, मतलब 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल, 2 फ्री रेडिकल्स। अभी जो फ्री रेडिकल है दिस इज अ वेरी हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। दिस इज अ वेरी हाईली रिएक्टिव स्पीशीज। क्यों? क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा? बहुत स्ट्रांगली, बहुत स्पीड से रिएक्ट करने वाला है, राइट। यस सर। उसके बाद चेन इनिशिएशन हो गया। सेकंड पॉइंट है हमारा चेन प्रोपोगेशन। किस तरीके से ये होएगा? चेन प्रोपोगेशन, इसके अंदर हमने CH4 लिया और यहां पे ये क्लोरीन फ्री रेडिकल आया। अभी देखो यहां पे क्या होगा, ये इधर को टूटेगा, ये इधर को टूट जाएगा, फाइन। अब एक CH3 डॉट बनेगा और एक H डॉट बन रहा है, दो हमारे फ्री रेडिकल बनने वाले हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बेटा, यहाँ पे ये CH3 फ्री रेडिकल था, यहाँ पे एक H फ्री रेडिकल बन गया। क्लियर है? ये बॉन्ड टूट गया। अब ये जो क्लोरीन है ये इसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है, इसके साथ भी रिएक्ट कर सकता है। अब इसमें क्या होगा, देखो Cl है, इसके पास एक CH3 है और एक H है। अब इन दोनों की रेस लगेगी जो इस Cl के पास जाना चाहते हैं, तो कौन पहले भागेगा? जो छोटी स्पीशीज है। H क्या करेगा? झट से इसके बाद आगे चिपक जाएगा और क्या बना के देगा हमें? एक CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल और साथ में क्या बना के दे देगा? HCl। अब ये जो CH3 है ये क्या हो गया? एक अनस्टेबल स्पीशीज बन गया। अब इसको साथ में क्या पड़ा है यहाँ पे? Cl। इसके साथ अटैक करेगा, क्या बना के देगा यहाँ पे? ये CH3 फ्री रेडिकल क्लोरीन और क्लोरीन के साथ फिर से रिएक्ट करेगा। अब ये तो धीरे से आएगा, इसके साथ अटैक कर लेगा और क्या बना के देगा? CH3Cl और एक क्लोरीन का फ्री रेडिकल। समझ आ गया जी? ये कोई कंफ्यूजन है जी इसमें? बोलो भाइयों। नहीं है। अब ये क्या करेगा? देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये हम दोबारा से बनाते हैं। यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl
और ये क्लोरीन फ्री रेडिकल फिर से अटैक करेगा, ये इस पे, और क्या बना के देगा ये CH2Cl फ्री रेडिकल, और एक HCl बना देगा CH2Cl फ्री रेडिकल। ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना के देगा भाई बहनों, CH2Cl2 और साथ में एक Cl फ्री रेडिकल। समझ आया? यही वाला स्टेप हमने फिर से रिपीट कर दिया। तीसरे वाले में क्या हुआ, ये देखो, इसको ऐसे भी लिख सकता था, मैं ऐसे ही लिखता हूं ताकि आपको समझ आता रहे। H यहां पे Cl, यहां पे Cl। इसने क्या किया, अब क्या आएगा, क्लोरीन आ जाएगा, ये यहां पे फिर से रिएक्ट करेगा और ये बना के देगा CHCl2 फ्री रेडिकल और HCl। ये CHCl2 फ्री रेडिकल क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेंगे और ये बना के देंगे CHCl3 प्लस Cl फ्री रेडिकल। फिर से क्या होगा, CH, यहां पे भी Cl आ गए, यहां पे भी Cl आ गए, यहां पे भी आ गया, CCl3 और HCl आ गया। ये CCl3 क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और बना के देगा CCl4 एंड क्लोरीन फ्री रेडिकल। क्लियर हुआ? अभी देखो यहां पे क्या हुआ, ये सारी चीजें हुई, एंड कहां पे रिएक्शन रुका, जब तक सारे के सारे हाइड्रोजन जो है यहां से नहीं निकल गए। ये चीज क्लियर होगी बेटा? हमने इनिशिएट किया और ये प्रोपोगेट हुआ कब तक, जब तक हमारा रिएक्शन जो है ना चल, मतलब जितने भी रिएक्टेंट है वो सारे के सारे, जितने भी हाइड्रोजन थे वो खत्म ना हो जाएं। क्लियर हो गया? अब सारे रिएक्टेंट खत्म हो गए भैया, अब टर्मिनेशन होनी शुरू होगी, चेन रुकेगी भी, क्योंकि जब तक रिएक्टेंट थे तब तक रिएक्शन चलती रही। ठीक है, अब चेन टर्मिनेशन। ओके, चेन टर्मिनेशन में क्या होगा, जितने भी फ्री रेडिकल्स थे अब ये चिपकना शुरू करेंगे। अब यहाँ पे क्लोरीन एक फ्री रेडिकल था, वो क्लोरीन के साथ चिपक गए, क्या बना सकता है भैया, Cl2 बना सकता है। CH3 एक फ्री रेडिकल था, CH3 एक फ्री रेडिकल के साथ मिलेगा तो ये क्या बना के देगा, C2H6 बना के दे देगा। CH3 एक फ्री रेडिकल था, क्लोरीन एक फ्री रेडिकल था, और साथ में क्या करेगा, CH3Cl जो है बना के रिएक्शन को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ठीक है, दीज आर द प्रोडक्ट्स। तो हमने चेन इनिशिएट किया, इनिशिएशन में क्या हुआ, किसने शुरू किया था, सनलाइट ने, एट 520 या 520 to 670 केल्विन, जिसमें होमोलिसिस हुआ। उसके बाद जब फ्री रेडिकल बन गया तो वो क्या कर रहा है, रिएक्शन चलता रहा, टर्मिनेशन होता रहा, पूरी रिएक्शन हुआ, सारे रिएक्टेंट जो थे वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए, और इन द एंड जितने भी हमारे फ्री रेडिकल्स थे वो वापस में मिलके प्रोडक्ट जो था उसने क्रिएट कर दिया था। तो दीज आर द स्टेप्स जहां पे हमने किया चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, रिएक्टेंट मेरा फ्री रेडिकल बन गया। राइट, अब हम बात करने वाले हैं नाइट्रेशन के बारे में। राइट, नाइट्रेशन हमारा कैसे होएगा। राइट, चलिए नाइट्रेशन के बारे में हम लोग यहां पे डिस्कशन करते हैं। ठीक है, अब नाइट्रेशन का मतलब क्या है कि एक हाइड्रोजन हमने हटा दिया और उसकी जगह क्या किया, NO2 ग्रुप का एडिशन कर दिया था। ठीक है, NO2 ग्रुप का जो है हमने एडिशन कर दिया है। कैसे होने वाला है भाई बहनों, CH3H था, इसका हमने कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्शन कर दिया। ठीक है जी, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्यूमिंग HNO3 के साथ। ठीक है, अभी से फ्यूमिंग में क्या होता है, NO2 के वेपर्स जो हैं बाहर निकलते रहते हैं, ब्राउन कलर के। ठीक है, जैसे गुरताज जी ने जैकेट पहनी है उस कलर की, ब्राउन कलर के वेपर्स निकलते रहते हैं NO2 के। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, CH3 के साथ NO2 जो है लग जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो NO2 निकाल दिया, एक N गया, 2 ऑक्सीजन गए, बचा गया H, और यहां पे एक ऑक्सीजन, यहां से एक हाइड्रोजन आया, क्या बन जाएगा, वाटर। दैट्स इट, दिस इज नाइट्रेशन। क्लियर है? ऐसे ही हमने यहां पे लिया CH3, इसका HNO3 के साथ रिएक्शन किया, क्या बनेगा, CH3CH2NO2,
ये हमारा मेजर प्रोडक्ट होएगा, साथ में एक माइनर प्रोडक्ट भी बनेगा विच इज CH3NO2। लेट्स से ये 80% बनता है तो ये कितना बनेगा 20%। इसका नाम क्या होगा? नाइट्रोमिथेन। इसका नाम क्या होगा? सॉरी, दिस इज नाइट्रोइथेन एंड दिस इज नाइट्रोमिथेन। एक कार्बन वाले को मिथेन बोलते हैं, दो वाले को इथेन बोलते हैं। राइट? क्लियर हो गया जी? कोई कंफ्यूजन है जी? नहीं है। ओके, अगर मेरे पास सपोज करो यहां पे कुछ ऐसा होता CH3 CH2 CH3, अभी क्या हो सकता था? कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं यहां पे? दो प्रोडक्ट, राइट? एक ये प्रोडक्ट भी बन सकता था क्योंकि इसमें कार्बन चेंज होती वो छोटी हुई। ये हो सकता था। चार प्रोडक्ट बना दिए हमने, ठीक है? जो ईल्ड आएगा वो बहुत पुअर सा होएगा, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 25%, 40%, 10%, 25%। क्लियर हुआ? तो ऐसा कुछ मिक्सचर जो है हमें यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट ईयर सल्फोनेशन। सल्फोनेशन किसके साथ होगा? दो चीजें हैं, या तो कंसंट्रेटेड H2SO4 डालोगे या हम डाल देंगे ओलियम, ठीक है जी? ओलियम डाल देंगे। ओलियम करता क्या है, होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं उसे हम फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। H2S2O7। and temperature is like 673 675 Kelvin. This is a product. SO3H का जो है सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। CH3C CH3CH3H plus H2SO4 SO3 675 Kelvin, so this will be converting into CH3 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 SO3H plus water, राइट? ये हो गया हमारा सल्फोनेशन। राइट? जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होता है किस तरह के हाइड्रोजन के साथ होने वाला है। सी दिस इज 3 डिग्री हाइड्रोजन, ये वाला 1 डिग्री हाइड्रोजन था। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन इज 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। 3 डिग्री में सबसे फास्ट, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। तो किस टाइप का हाइड्रोजन जो है कैसे वो रिएक्ट करने वाला है, तो ऐसे हम लोग ये से कर सकते हैं। तो दिस इज द सल्फोनेशन, राइट? अब हम करेंगे ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन अलग अलग तरीके से करेंगे। पहले हम कंप्लीट ऑक्सीडेशन करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? कंबशन भी बोल देते हैं। कंबशन कैसे होएगा? किसी भी हाइड्रोकार्बन को अगर आप जलाओगे तो ऑक्सीजन के साथ क्या देगा? CO2 एंड वाटर। देखो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए 1 मिनट में हो जाएगी। यहाँ पे एक कार्बन था, इस ऑक्सीजन को जो भी हमारी डायटोमिक गैस है उसे मोनोटोमिक ले लो। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हो गए। अब ऑक्सीजन गिनो, यहाँ पे कितने? 2 और यहाँ पे 2, 4 हो गए टोटल। तो यहाँ पे 2O2 डाल दो, सिंपल।
ठीक है जी। अगर कहीं पे वो फंस रही होगी तो मोनोएटॉमिक बना लेना और हो जाएगा रिएक्शन 1 मिनट में। ठीक है जी, क्लियर है। तो दिस इज द कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और अगर मेरे को ये दे दिया जाए C4H10 प्लस O2 गिव्स CO2 एंड H2O, जरा इसे बैलेंस करके देखिए। देखो यहाँ पे 13 हो गई तो 13 यहाँ पे लगा देना। अभी क्या 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2C4H10 प्लस 13O2 गिव्स 8CO2 प्लस 10H2O। हो गए, बैलेंस हो गई। पहले हमने क्या किया, मोनोएटॉमिक गैस की फॉर्म में बनाया, इसे रिएक्शन कर दिया, उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे सिर्फ O का 2 बना देना, बाकी को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, रिएक्शन हो जाएगा हमारा बैलेंस, राइट। तो इस तरीके से हम इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव इनकम्प्लीट कंबशन। इनकम्प्लीट कंबशन में क्या बनता है हमारा, कार्बन मोनोऑक्साइड। वेरी गुड। इनकम्प्लीट कंबशन में बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है जी, यहां पे हमने लिया मीथेन और इसको हमने बना दिया O2 के साथ, और ये बना के दे रहा है CO एंड वाटर। रिएक्शन बैलेंस कर सकते हैं, वही तरीका है। यहाँ पे O ले लीजिए इसे, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 4, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी यहाँ पे कितने हो गए हैं 3 हो गए, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2CH4 प्लस 3O2 गिव्स 2CO प्लस 4H2O। हो गई बैलेंस, इजी है, बस यही करना था। मोनोएटॉमिक गैस है उसे, सॉरी डायटोमिक गैस है उसे मोनोएटॉमिक में ले लिया, बाकी को बैलेंस किया, बाकी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, खत्म। ठीक है, तो दिस इज द इनकम्प्लीट कंबशन। क्लियर हो गया। अब एक और भी था, अगर देखो इसमें तो हमने क्या किया, यहाँ पे लिमिटेड क्या लिया था, ऑक्सीजन लिया था। अगर हम CH4 को लिमिटेड ले लें, CH4 को भी लिमिटेड ले लें, तो हमारा क्या बनता है, कार्बन ब्लैक, राइट। आपने देखा होगा जब हम आई डोंट नो आप लोग करते हो, गड़बड़े नाम की एक त्योहार आता है ना, उसमें क्या करते हैं, वो एक दिया जला देते हैं मिट्टी के बर्तन में और उसके ऊपर ढक्कन रख देते हैं ना, और जब उसके ऊपर रख देते हैं तो वो जो ढक्कन रखा होता है वो काला हो जाता है ना, तो वो कार्बन ब्लैक आ गया। CH4 plus O2 gives C plus H2O। ठीक है, दिस इज इन द लिमिटेड। अभी वही करना है, इसको O2 को O में ले लीजिए, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गए, यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 2, तो यहाँ पे 2 ही रहने दो, हो गया। तो दिस इज द कार्बन ब्लैक। ये कार्बन ब्लैक किसमें यूज होता है, जो रिद्धि काजल लगा के आती है उसमें। ओके चलो कोई नहीं, कोई और लगाते हैं, रिद्धि की जैसे है ना, ये तो छोटा बच्चा है, राइट, बच्चे के लगाते हैं। ठीक है, उसमें हो गया। अच्छा, प्रिंटिंग में यूज हो रहा है हमारा कार्बन ब्लैक, इंक जो हमारे प्रिंटर्स होते हैं उनकी इंक में यूज होता है। ठीक है, जैसे सिंह साहब अपनी ड्राइंग बना रहे हैं उसमें भी यूज कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, सो दिस इज द इनकम्प्लीट कंबशन। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन जिसके अंदर हमने क्या किया, मीथेन था उसको सुपरहीटेड स्टीम के थ्रू पास कर दिया। ठीक है, मीथेन के ऊपर से हमने क्या किया, सुपरहीटेड स्टीम को पास किया at 1273 Kelvin in the presence of nickel। ये हमें दो चीजें बना के देगा, CO बना के देगा और H2 बना के देगा, और it act as the fuel, साइन गैस बोलते हैं हम इसे। This is the साइन गैस and it act as a fuel। क्लियर हुआ बेटा? Yes. नेक्स्ट वी हैव कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, सॉरी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन क्या करेगा, हमें हेल्प करता है, किस चीज में हेल्प करता है भाई, ना अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने में। हमने रिएक्टेंट हमारे सेम रहेंगे, बट जो प्रोडक्ट्स हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, प्रोडक्ट हमारे डिफरेंट बनते हुए चले जाएंगे, राइट। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, 2CH4 प्लस O2, राइट। यहाँ पे हमने कैटलिस्ट कौन यूज किया, 100 एटमॉस्फेयर 573 केल्विन, 100 एटमॉस्फेयर 573 केल्विन। कॉपर को हमने यूज किया, कॉपर ट्यूब को, राइट। और यहाँ पे हमारा क्या बन गया, CH3OH, मीथेनॉल बन गया। इट विल फॉर्म मीथेनॉल, राइट। अगर मैं इसका मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के साथ
CH4 का O2 के साथ रिएक्शन करता हूं, MO2O3, ठीक है, इसे हीट किया और प्रेशर कर दिया, तो ये किस में बनेगा, HCHO में. दिस इज मिथेनल, दिस इज मिथेनल, राइट. मॉलिब्डेनम ऑक्साइड का हमने यूज किया. इसके बाद हम एक और लेंगे जिसके अंदर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है, फॉर्मिक एसिड हम उसे प्रिपेयर कर देंगे. राइट, हायर एल्केन्स यहां पे हमने किया 2RCH3 प्लस Ag2O, इसको हमने क्या किया, सॉरी 3O2 था, इसको हमने Ag2O के थ्रू पास किया, कैटालिटिक था ना, तो ये हमें बना के देगा RCOOH में, ठीक है, और 2 वाटर निकल जाएंगे. यहाँ पे से बैलेंस कर लेते हैं, 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ गए, यहाँ पे R2 बन जाएंगे and 2H2. दिस विल बी द रिएक्शन. ठीक है जी, क्लियर है. एक और हमने ले लिया CH3CCH3CH3H, इसका हमने KMnO4 के साथ रिएक्शन किया. CH3CCH3CH3OH दे देगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, राइट. KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 इन द बेसिक मीडियम. ठीक है जी, क्लियर है. नेक्स्ट वी हैव आइसोमराइजेशन. आइसोमराइजेशन का मतलब क्या होता है, आइसोमर्स बनेंगे भैया हमारे. आइसोमराइजेशन इज लाइक जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा बट स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हमारे वेरी कर जाएंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर्स जो हैं हमारे वेरी कर जाएंगे. इसको हमने क्या किया, AlCl3 के साथ में HCl की प्रेजेंस में हीट कर देते हैं और यहाँ पे कार्बन चेंज जो है वो वेरी हो जाएगी. लेट्स से CH3 CH2 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 CH3, इसको हमने क्या किया, AlCl3 के साथ HCl at 573 केल्विन, तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH CH3 CH2 CH3 में, ये कन्वर्ट हो गया. क्लियर है. कार्बन जो स्ट्रेट चेन था वो हमारा टेढ़ा हो गया. फाइन, क्लियर है. एक और हमने लिया CH3 CH2 4 CH3, 6 कार्बन थे यहाँ पे वही डाला भैया हमने, AlCl3 एंड HCl 573 केल्विन डाल दिया. ठीक है जी, क्या बनेगा, CH3CH CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है, प्लस CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH3. These are the products. ये जो थे हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं बन जाएंगे. क्लियर हुआ. हमने AlCl3 के थ्रू पास कर दिया 573 केल्विन, जो कार्बन चेन थी वो छोटी हो जाएंगी. दैट्स इट. इसको हमने बोल दिया आइसोमराइजेशन. आइसोमराइजेशन, ठीक है जी. पेरेंट चेन थी वो हमारी चेन होगी, बट आइसोमर्स रहेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा भाई मैनो. ठीक है. अभी जो रिएक्शन हम करने वाले हैं दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और ये पेपर में आने के 90% चांसेस होते हैं इसके. दैट इज एरोमेटाइजेशन. बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई बहनों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है. इसमें हमने क्या किया, एनहेक्सेन लिया, राइट. इसको हमने पास किया किसके थ्रू, रेड हॉट ट्यूब के थ्रू, राइट. हमने क्या किया, Cr2O3 B2O5 या MO2O3 मॉलिब्डेनम ऑक्साइड के थ्रू Al2O3 773 केल्विन पे, at 773 केल्विन, राइट, 10 to 20 एटमॉस्फेयर, साइकिलाइजेशन होएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा भैया हमारा
साइक्लो ओके तो यहाँ पे CH3 CH2 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 CH3 यहाँ पे हमने क्या किया Cr2O3 सेम रहेगा वहां पे V2O5 MO2O3 Al2O3 773 केल्विन पे 10 to 20 एटमॉस्फेयर साइकिलाइजेशन होगी इसकी और ये हमें क्या बना के देगा ऐसा कुछ CH3 बना के देगा। यहां से हमने क्या करना है -3H2 और ये बना के दे देगा भाइयों बहनों हमें बेंजीन रिंग के साथ में CH3 जिसको हम बोलते हैं टॉलीन, इसको हम बोलते हैं टॉलीन, राइट। तो ये जो था हमारा हो जाएगा, राइट। एरोमेटाइजेशन जिसके अंदर हमने बेंजीन रिंग बनाया और एक में हमने क्या किया टॉलीन बना दिया, राइट। देखिए जरा यहाँ पे हमारे पास 6 कार्बन थे, एन हेक्सेन था, इसको हमने हीट किया Cr2O3 कोई भी हमने कैटलिस्ट लिया एट 773 केल्विन 10 to 20 एटमॉस्फेयर, यहाँ पे साइकिलाइजेशन हो गया, रिंग में कन्वर्ट हो गया, वहां से हमने क्या किया हाइड्रोजन निकाला और ये कन्वर्ट हो गया किसमें बेंजीन में। ऐसे ही हमने यहाँ पे लिया, यहाँ पे 7 कार्बन लिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन लिए और यहाँ पे भी हमने सेम किया, यहाँ पे हमें 7 कार्बन वाला हाइड्रोकार्बन मिला, हाइड्रोजन निकाला और ये क्या बन गया हमारा टॉलीन, ठीक है, मिथाइल बेंजीन बन गया हमारा। क्लियर हो गया जी? यस फाइन, दीज आर इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है व्हिच इज पायरोलिसिस। पायरोलिसिस मींस एक तो पायरो का मतलब होता है भैया हीट करना और लिसिस मीन टू ब्रेक। पायरोलिसिस, राइट, हीट करेंगे किसी भी बड़े मॉलिक्यूल को, उसकी वजह से छोटी छोटी चीजें जो है हमारी बन के निकल जाएंगे। लेट्स से हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया C6H14 का और हमने इसे हीट कर दिया 773 केल्विन पे एंड 627 ATM। देखो ये कब हम यूज कर रहे हैं, जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं ना पेट्रोलियम का, तो उसकी वजह से हमें छोटे मॉलिक्यूल चाहिए होता है, तो इस तरीके से हम उसे बना सकते हैं। क्लियर हुआ? हायर एल्केन्स को छोटे एल्केन्स में बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, या तो C6H12 प्लस H2 में कन्वर्ट हो गया। क्या हुआ, एल्केन से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इसे एल्कीन में कन्वर्ट कर दिया। या हम लोग क्या करेंगे प्लस C4H8 यहां से निकाल दिया, प्लस क्या बचा C2H6। या हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये क्लियर हो गया, C4H8 प्लस C2H6। या हम इसे और छोटा कर सकते हैं, इसमें 3 कार्बन ले लेते हैं, C3H6 प्लस C2H4 प्लस CH4। तो इस तरीके से हम किसी भी तरीके से इनको तोड़ सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है। Preparation of oil gas from kerosene oil, petrol gas from petrol is based upon the process of pyrolysis. ठीक है जी, क्लियर है? तो इस तरीके से हम इसे क्लीव कर सकते हैं। सपोज करो मेरे पास C12H26 था, इसको हमने हीट किया, ठीक है, 773 केल्विन पे, तो ये क्या देगा हमें, लेट्स से C7 बना के दिए इसमें, C7H14 प्लस C5H10, राइट, और साथ में क्या करेगा अदर प्रोडक्ट्स बना के दे देगा। बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, बहुत सारे। क्लियर है? हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया मैंने, बस। ठीक है जी। तो इस तरीके के जो रिएक्शंस हैं बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक लिख लीजिए, व्हिच इज यूजेस ऑफ एल्केन्स। यूजेस ऑफ एल्केन्स, ठीक है। अब यूजेस कहाँ पे, एल्केन का यूज हम कहाँ पे कर रहे होते हैं, ठीक है। मीथेन इन फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस इज यूज्ड फॉर रनिंग स्कूटर्स, बाइक्स, कार्स, बसेस, आपने देखा ना CNG, ठीक है। मीथेन इन फॉर्म ऑफ नेचुरल गैस इज यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स,
LPG, mixture of butane and isobutane, mixture of butane and isobutane is used as fuel in homes. ठीक है जी, मिक्सचर ऑफ ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन. एलपीजी क्या होता है? ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, राइट? जो हम घर पे यूज कर रहे हैं और इंडस्ट्रीज में भी यूज कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट है मीथेन इज यूज्ड टू मेक कार्बन ब्लैक. कार्बन ब्लैक अभी हमने बनाया था, है ना? रिद्धिका काजल बनाया था हमने, नहीं आई एम जस्ट किडिंग. ठीक है. प्रिंटिंग इंक्स बनाने में हमें हेल्प करता है, पेंट्स बनाने में और ऑटोमोबाइल टायर्स बनाने में हेल्प करता है. ठीक है जी. उसके बाद कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करके हमने एल्कोहल्स भी बनाया था, एल्डिहाइड भी बनाया था और क्या बनाया था? कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ मीथेन प्रोड्यूसेस एल्कोहल और एल्डिहाइड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, राइट? उसके बाद हायर एल्केन इन फॉर्म ऑफ गैसोलीन, पेट्रोल की तरह हम यूज कर रहे हैं. पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, जो हायर एल्केन्स हैं उनका हम यूज कर रहे हैं. फाइन. उसके बाद हो गया मीथेन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड CH2Cl2, CHCl3, CHCl3, CCl4 which act as solvents. ठीक है. आपने क्लोरोफॉर्म सुना होगा, वो भी इससे बनता है. ठीक है. CHCl3 उसका फॉर्मूला है. CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड which is used as a non polar solvent, right? CH2Cl2 again non polar solvent, right? तो सारे के सारे ये हाइड्रोकार्बन जो हमने चेन इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में पढ़ा था, वो सारे प्रोडक्ट हमने उसमें बनाए थे, राइट? तो ये सारे यूजेस हमारे आते हैं, यूजेस ऑफ एल्केन्स में, राइट? वही मैंने आज के लेक्चर में इतना ही है. थैंक यू.